माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लॉ साइंस क्लासेस से आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा, मेरी डेरिवेशन पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बातचीत करते हैं भाई कुछ स्पेशल क्वेश्चन का। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही है, इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, इसलिए इसे अच्छा से पढ़ लें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ करेंट, तो अमाउंट ऑफ करेंट कितना है उसी का एक्सप्रेशन। अमाउंट ऑफ करेंट ड्रॉप फ्रॉम द सेल, सेल के द्वारा, सेल वर्ड यहाँ यूज हुआ। सेल जैसे आइडियल बैटरी और नॉन आइडियल बैटरी, तो भाई आइडियल बैटरी का रेसिस्टेंस 0 होता है और नॉन आइडियल बैटरी का रेसिस्टेंस 0 नहीं होता है। तो यहाँ जो सेल वर्ड यूज हुआ है वो केवल और केवल नॉन आइडियल बैटरी के लिए यूज हुआ है। तो नॉन आइडियल बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 नहीं होता है। तो बातचीत करते हैं अमाउंट ऑफ करेंट ड्रॉप फ्रॉम द सेल। अमाउंट ऑफ करेंट, कितना अमाउंट ऑफ करेंट उस सेल के द्वारा ड्रॉ किया जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ करेंट उस सेल के द्वारा ड्रॉ किया जाएगा। अब हम वो भी कंडीशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम सीरीज नहीं, सीरीज के साथ साथ पैरेलल भी आपको डिस्कस करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस स्पेशल केस, तो डिस्कस करना कुछ स्पेशल केस। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, लेट्स n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ईच ऑफ EMF E, प्रत्येक का EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। भाई ये आप देख रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्ट है और n नंबर ऑफ EMF है और n नंबर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है। और इफेक्टिव EMF पूरे सेल का, पूरे सेल का जो इफेक्टिव EMF है, तो एक सेल का EMF E है भाई, तो n नंबर ऑफ सेल का कितना सारा EMF होगा, तो n इंटू E हो जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, अब प्रत्येक सेल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो जिस एक नंबर, तो एक नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 5 रहता है, 5 नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, n है तो n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। अब ऐसे भी हम जानते हैं टोटल रेसिस्टेंस का बात करते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, इंटरनल से टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ साथ आपको इंटरनल रेसिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बड़ा R क्या है भाई, तो बड़ा R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो टोटल रेसिस्टेंस RT हो जाएगा। RT इसको डिनोट करेंगे, RT इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस N इंटू R, N नंबर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये R और टोटल रेसिस्टेंस को और इस रेसिस्टेंस को कंसीडर करना है। ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस। अब हम करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट कितना खींचा जाएगा भाई, तो V हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। और यहाँ V देखेंगे भाई, इफेक्टिव EMF ऑफ ऑल सेल का V जो हो जाएगा N इंटू E बाय RT है, टोटल रेसिस्टेंस का है, तो RT बराबर है R प्लस N बाय NR। ये हो गया टोटल I बराबर, तो ये हो गया करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, टोटल करेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल, टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सारा सेल के द्वारा। अब इसका डिस्कस करना है स्पेशल केस। स्पेशल केस, इफ स्पेशल केस, इफ R इज ग्रेटर देन NR, NR से R बहुत ज्यादा बड़ा है भाई,
तो इसको टेंस टू 0 मान लेते हैं और ये कुछ मान होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका मान लगभग में टेंस टू 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि बहुत इससे बड़ा r से ये बहुत छोटा है, तो इसका वैल्यू जो है लगभग कुछ होगा और इसका वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए I इज इक्वल टू हो जाएगा NE/R। This is the maximum amount of current drawn from the circuit केस नंबर 1 है भाई। केस नंबर 2 का बातचीत करते हैं। तो इफ NR greater R, तो हम अगर NR को ग्रेटर करते हैं तो ये वैल्यू कुछ होगा, ये वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 के लगभग में हो जाएगा और ये वैल्यू कुछ होगा तो NE/NR NN कैंसिल हो गया तो I इज इक्वल टू E/R I इज इक्वल टू V/R जानते हैं। E/R EMF बाय इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट इज सेम current drawn from the circuit। तो आगे बातचीत करते हैं। ये था आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके बातचीत करेंगे, बता रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बातचीत करने भाई देखिए यहाँ पे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का बातचीत हो रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस इज स्पेशल केस। तो बातचीत करते हैं भाई। n नंबर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये इफेक्टिव EMF E मान लिए, इफेक्टिव EMF यहाँ E मान लिए भाई, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF सेम होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ जो है पैरेलल में, इसलिए R/N हो जाएगा भाई। तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो टोटल रेसिस्टेंस में से ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे टोटल रेसिस्टेंस R/N से, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा NR प्लस R/N, ये हो गया RT, टोटल रेसिस्टेंस निकला। तो टोटल रेसिस्टेंस वही है जो पिछले अभी आप लोगों को बताएं कि ये जो है पैरेलल में है, ये n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है n आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, यहाँ सीरीज नहीं होगी पैरेलल होगा। पैरेलल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R हो जाएगा। इफेक्टिव EMF ऑफ ऑल सेल इज E मान लेते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ प्रत्येक सेल का मानते हैं R/N, क्योंकि ये पैरेलल में है भाई, पैरेलल में R/N, यहाँ EMF सेम होता है इसलिए N को रिप्लेस कर दिए। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ L सेल RT, N सेल का RT बराबर होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, N नंबर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है इसलिए R/N से जोड़ दिए तो एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हो जाएगा NR प्लस R/N। अब हम करेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल इन पैरेलल, करेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल इन पैरेलल, पैरेलल के केस में V बराबर IR जानते हैं, तो I बराबर V/R होता है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं V बराबर आपका है, तो V बराबर आपका हो जाएगा इफेक्टिव EMF ऑफ द सेल V बराबर E, V इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा NR प्लस R बाय
एन ऊपर चला जाएगा तो एन ई बाय एन आर प्लस आर, ये आया आपका आई इज इक्वल टू एन ई बाय एन आर प्लस आर। ये करेंट ड्रॉन फ्रॉम द cells in parallel combination, तो स्पेशल केस का बातचीत करते हैं। स्पेशल केस में हो जाएगा भाई एन आर, केस नंबर 1 में एन आर इफ एन आर ग्रेटर देन आर। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है भाई इसके वैल्यू से, इसका वैल्यू ज़्यादा है इसके वैल्यू से, तो ये वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू निगलेक्ट करेंगे तो आई इज इक्वल टू एन ई बाय एन आर, और एन कैंसिल हो गया तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये हो गया करेंट सेम करेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल। केस नंबर 2, इफ R is greater than R मीन्स दैट ये रहेगा वैल्यू, इसको निगलेक्ट करेंगे तो I इज इक्वल टू एन ई बाय एन आर, यहाँ पे हो जाएगा एन ई बाय स्मॉल आर, क्योंकि एन आर को निगलेक्ट कर दिए भाई, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो भाई यही था हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का, सेल कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल सेल का। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।